हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बुक स्टोरी। जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप भी हर सुबह अलार्म बंद करके ये सोचते हैं कि बस 5 मिनट और वही 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को आपसे धीरे धीरे दूर ले जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, टॉप एथलीट हो, लेखक हो या लीडर, सबके दिन की शुरुआत तब हो जाती है जब आम लोग गहरी नींद में होते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो जल्दी क्यों उठते हैं, सवाल ये है कि जल्दी उठकर वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सफल लोग जल्दी क्यों उठते हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि सुबह के वो शुरुआती घंटे कैसे आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप बार बार मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समय आपके हाथ से फिसल रहा है, अगर आप भी अपने अंदर छुपी हुई उस ताकत को जगाना चाहते हैं जो आपको आपकी एक बेहतर जिंदगी तक ले जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक चेतावनी है, ये सिर्फ एक सामान्य मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये वो आईना है जिसमें आपको अपनी सच्चाई दिख सकती है और हो सकता है कि इसे सुनने के बाद आप कल से पहले जैसे ना रहें। इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए, ध्यान से सुनिए और आखिरी सेकंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझेंगे कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है जो असफल और सफल लोगों के बीच की दीवार बनाती है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपकी पूरी दिशा बदल दे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सोच आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी ऑडियो बुक समरी और मोटिवेशनल कंटेंट आप तक लगातार पहुंचती रहे, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हो। फर्स्ट चैप्टर, सुबह की शुरुआत और सफल सोच की नींव। इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है कि हमारी जिंदगी की दिशा अक्सर इस बात से तय हो जाती है कि हम अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, आलस में बिस्तर पर करवट बदलते हैं और बिना किसी साफ उद्देश्य के दिन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। सफल लोग सुबह को सिर्फ एक समय नहीं मानते, वो इसे एक अवसर मानते हैं, एक ऐसा मौका जिसे अगर सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरा दिन बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुबह के शुरुआती घंटे सबसे शुद्ध होते हैं। उस समय दिमाग सबसे शांत होता है, सोच सबसे साफ होती है और बाहरी दुनिया का शोर सबसे कम होता है। यही कारण है कि सफल लोग सुबह जल्दी उठकर खुद के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सुबह को जीत लिया तो दिन अपने आप जीत में बदल जाएगा। इस चैप्टर में बताया गया है कि देर से उठने की आदत सिर्फ एक आदत नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे हमारी सोच को कमजोर बना देती है। जब हम बार बार अलार्म को टालते हैं तो असल में हम अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि टालना ठीक है, आराम जरूरी है और अनुशासन बाद में भी आ सकता है। यही सोच आगे चलकर काम, लक्ष्य और सपनों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करवाती है। इसके उलट जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो खुद को रोज एक छोटी जीत देते हैं। अलार्म बजते ही उठ जाना एक छोटा सा फैसला लगता है, लेकिन यही फैसला दिमाग को मजबूत बनाता है और आत्मविश्वास पैदा करता है कि मैं अपने शब्दों पर खड़ा रह सकता हूं। लेखक इस चैप्टर में साफ कहता है कि सफल लोग सुबह इसीलिए नहीं उठते कि उन्हें नींद नहीं आती, बल्कि इसीलिए उठते हैं क्योंकि उनका सपना उन्हें सोने नहीं देता। वो जानते हैं कि दुनिया उनसे आगे निकल जाएगी अगर वो समय के साथ नहीं चले। सुबह का समय उन्हें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है, चाहे वो पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो, प्लानिंग हो या सिर्फ खुद से बात करना हो। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी नींद कुर्बान करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिन को महत्व दें। सफल लोग रात को भी समय पर सोते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऊर्जा एक पूंजी है और उसे सही जगह खर्च करना जरूरी है। सुबह की आदत दरअसल अनुशासन की पहली सीढ़ी है और यही अनुशासन आगे चलकर बड़ी कामयाबी का आधार बनता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, आप खुद को वो समय देते हैं जो आम लोग खुद को कभी नहीं देते। यही वो फर्क है जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है।
इस अध्याय के अंत में लेखक हमें ये एहसास दिलाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सुबह बदलनी होगी, क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह को कंट्रोल कर लेता है वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। चैप्टर 2, अनुशासन की असली परीक्षा और सुबह की शक्ति। इस चैप्टर में लेखक सीधे उस बिंदु पर आता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और वो है अनुशासन। लेखक बताता है कि सुबह जल्दी उठना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये अनुशासन की रोज होने वाली परीक्षा है। हर सुबह अलार्म बजते ही दो आवाजें हमारे अंदर उठती हैं। एक आवाज कहती है सोते रहो, आज भी वही कल जैसा ही है, और दूसरी आवाज कहती है उठो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सफल लोग दूसरी आवाज को सुनते हैं, इसीलिए नहीं कि वो हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद को अनुशासन का आदी बना लिया होता है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि अनुशासन का मतलब खुद पर जोर जबरदस्ती करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है अपने बड़े लक्ष्य को अपने छोटे आराम से ऊपर रखना। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। यही सोच आगे चलकर आपको मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देती है। लेखक उदाहरण देता है कि जो लोग सुबह को बेकार समझते हैं वो अक्सर अपनी पूरी जिंदगी को भी बहाने देकर गुजार देते हैं। उन्हें हर चीज के लिए सही समय चाहिए, सही मूड चाहिए, सही हालात चाहिए, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना इसी सोच की शुरुआत है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सुबह की आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। अगर आपकी सुबह आलस से शुरू होती है तो दिन में भी आप वही आलस से अपने फैसलों में दिखाते हैं, लेकिन अगर आपकी सुबह अनुशासन से शुरू होती है तो पूरे दिन आपके काम में एक गंभीरता और फोकस दिखाई देता है। लेखक कहता है कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह होता है, जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ये मजबूत होता जाता है। हर सुबह समय पर उठना इस मांसपेशी को ट्रेन करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। इस चैप्टर में सफल लोगों की दिनचर्या का जिक्र करते हुए बताया गया है कि वो सुबह के समय सबसे मुश्किल काम को चुनते हैं, क्योंकि उस समय उनका दिमाग सबसे ताज़ा होता है और इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि वो दिन खत्म होने से पहले ही दूसरों से कई कदम आगे निकल जाते हैं। चैप्टर के अंत में लेखक हमें चुनौती देता है कि अगली सुबह जब अलार्म बजे तो उसे एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखिए, क्योंकि वही अलार्म आपको उस जिंदगी के करीब ले जा रहा है जिसके बारे में आप अब तक सिर्फ सपने देखते आए हैं। चैप्टर 4, एकाग्रता, शांति और सुबह की मानसिक बढ़त। इस चैप्टर में लेखक उस छिपे हुए लाभ पर बात करता है जो सुबह जल्दी उठने वालों को अपने आप मिल जाता है, और वो है मानसिक बढ़त। लेखक बताता है कि दिन के बाकी हिस्सों में हम दूसरों के लिए जीते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां और परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, लेकिन सुबह के शुरुआती घंटे वो समय होते हैं जो पूरी तरह हमारे अपने होते हैं। यही कारण है कि सफल लोग इस समय को खुद को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने खुद पर काम करना बंद कर दिया तो सफलता भी धीरे धीरे उनसे दूर हो जाएगी। इस चैप्टर में बताया गया है कि सुबह जल्दी उठकर किया गया 1 घंटा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बुक स्टोरी। जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप भी हर सुबह अलार्म बंद करके ये सोचते हैं कि बस 5 मिनट और वही 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को आपसे धीरे धीरे दूर ले जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, टॉप एथलीट हो, लेखक हो या लीडर, सबके दिन की शुरुआत तब हो जाती है जब आम लोग गहरी नींद में होते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो जल्दी क्यों उठते हैं, सवाल ये है कि जल्दी उठकर वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सफल लोग जल्दी क्यों उठते हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि सुबह के वो शुरुआती घंटे कैसे आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप बार बार मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समय आपके हाथ से फिसल रहा है, अगर आप भी अपने अंदर छुपी हुई उस ताकत को जगाना चाहते हैं जो आपको आपकी एक बेहतर जिंदगी तक ले जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक चेतावनी है,
ये सिर्फ एक सामान्य मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये वो आईना है जिसमें आपको अपनी सच्चाई दिख सकती है और हो सकता है कि इसे सुनने के बाद आप कल से पहले जैसे ना रहें। इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए, ध्यान से सुनिए और आखिरी सेकंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझेंगे कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिकता है जो असफल और सफल लोगों के बीच की दीवार बनाती है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपकी पूरी दिशा बदल दे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सोच आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी ऑडियो बुक समरी और मोटिवेशनल कंटेंट आप तक लगातार पहुंचती रहे, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हो। फर्स्ट चैप्टर, सुबह की शुरुआत और सफल सोच की नींव। इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है कि हमारी जिंदगी की दिशा अक्सर इस बात से तय हो जाती है कि हम अपना दिन कैसे शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, आलस में बिस्तर पर करवट बदलते हैं और बिना किसी साफ उद्देश्य के दिन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। सफल लोग सुबह को सिर्फ एक समय नहीं मानते, वो इसे एक अवसर मानते हैं, एक ऐसा मौका जिसे अगर सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए तो पूरा दिन बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुबह के शुरुआती घंटे सबसे शुद्ध होते हैं। उस समय दिमाग सबसे शांत होता है, सोच सबसे साफ होती है और बाहरी दुनिया का शोर सबसे है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके पास सोचने, समझने और अपने अंदर झांकने का सबसे बेहतरीन मौका होता है। दिन चढ़ते ही शोर बढ़ जाता है, फोन बजने लगते हैं, लोगों की उम्मीदें और दबाव हमारे दिमाग पर हावी होने लगते हैं। लेकिन सुबह के शुरुआती घंटे इन सब से मुक्त होते हैं। यही कारण है कि सफल लोग इस समय को एकाग्रता और शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि एकाग्रता कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये सही माहौल का नतीजा होती है, और सुबह का समय ऐसा ही माहौल देता है। लेखक कहता है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने दिमाग को धीमा होने का मौका देते हैं, और यही धीमापन आपको गहराई से सोचने की क्षमता देता है। इस समय किए गए फैसले अक्सर ज्यादा समझदारी भरे और दूरदर्शी होते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सुबह की शांति आपकी भावनाओं को संतुलित करती है। जो लोग सुबह खुद के साथ समय बिताते हैं, वो दिन भर की भागदौड़ में भी ज्यादा शांत और स्थिर रहते हैं। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे किसी मोबाइल को दिन भर चलाने से पहले पूरी तरह चार्ज कर लिया जाए, वैसे ही सुबह का शांत समय आपके दिमाग और भावनाओं को चार्ज कर देता है। इस अध्याय में ध्यान, गहरी सांसें लेने और हल्की शारीरिक गतिविधियों का जिक्र किया गया है, जो सफल लोग सुबह करते हैं, ताकि उनका दिमाग साफ और शरीर तैयार रहे। लेखक ये भी स्पष्ट करता है कि सुबह जल्दी उठने से सिर्फ काम की गुणवत्ता ही नहीं बढ़ती, बल्कि जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदलने लगता है। आप छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना सीखते हैं। इस चैप्टर के अंत में लेखक हमें ये समझाता है कि जो इंसान अपनी सुबह में शांति और एकाग्रता पैदा कर लेता है, वो दिन भर की अफरा तफरी में भी खुद को नहीं खोता, और यही मानसिक बढ़त उसे लगातार आगे रखती है। चैप्टर 5, आदतों का चक्र और सफलता की स्थायी प्रणाली। इस चैप्टर में लेखक समझाता है कि सुबह जल्दी उठना अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये उन आदतों की नींव है जो सफलता को स्थायी बनाती हैं। लेखक कहता है कि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी रोज दोहराई जाने वाली आदतों से बदलती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप एक ऐसे आदतों के चक्र में प्रवेश करते हैं जो आपको बेहतर फैसले लेने, बेहतर काम करने और बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हर आदत का एक ट्रिगर होता है, और सुबह का अलार्म वही ट्रिगर है जो पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। अगर सुबह अनुशासन से शुरू होती है तो दिन में आप खाने, काम करने, बोलने और सोचने में भी ज्यादा संतुलित रहते हैं। लेखक जोर देकर कहता है कि सफल लोग अपनी सुबह को रैंडम नहीं छोड़ते, वो एक तय प्रणाली बनाते हैं जिसमें जागने का समय, सोचने का समय और काम शुरू करने का समय पहले से तय होता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि आदतें इच्छा शक्ति से नहीं, सिस्टम से चलती हैं। अगर आप हर दिन खुद को मनाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन हार जाएंगे,
लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना लिया तो बिना ज्यादा सोचे आप सही काम करते चले जाएंगे। सुबह जल्दी उठना उसी सिस्टम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है, वैसे ही इंसान की जिंदगी उसकी आदतों की पटरी पर चलती है। अगर पटरी सही है तो सफर अपने आप सही दिशा में जाएगा। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सुबह की आदतें आपको नकारात्मक आदतों से दूर ले जाती हैं, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत जीत से करते हैं तो आप खुद को बेकार चीजों में उलझने से बचते हैं। लेखक कहता है कि सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो हर दिन कुछ असाधारण करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर दिन साधारण चीजें असाधारण अनुशासन के साथ करते हैं। चैप्टर के अंत में लेखक पाठक को ये एहसास दिलाता है कि अगर आप सफलता को किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे तो वो कभी स्थायी नहीं होगी, लेकिन अगर आप अपनी सुबह से एक मजबूत आदतों की प्रणाली बना लेंगे तो सफलता खुद ब खुद आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। चैप्टर 6, बहाने, थकान और खुद से किया गया सबसे बड़ा समझौता। इस चैप्टर में लेखक उन बहानों की सच्चाई उजागर करता है जिनके पीछे ज्यादातर लोग सुबह देर से उठने को छुपा लेते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहता है कि थकान अक्सर शरीर की नहीं बल्कि सोच की होती है। लोग कहते हैं कि उन्हें नींद पूरी नहीं हुई, दिन बहुत लंबा था या हालात उनके अनुकूल नहीं हैं, लेकिन असल में ये सब खुद से किए गए छोटे छोटे समझौते होते हैं जो धीरे धीरे बड़ी असफलताओं में बदल जाते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि हर बार जब आप अलार्म बंद करके सो जाते हैं तो आप सिर्फ नींद नहीं लेते, बल्कि अपने सपनों से भी थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं। लेखक बताता है कि सफल लोग भी थकते हैं, उनके पास भी समस्याएं होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपनी परिस्थितियों को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। इस अध्याय में ये भी कहा गया है कि बहाने दिमाग को आराम देते हैं, लेकिन भविष्य को कमजोर बना देते हैं। जब आप बार बार अपने लिए कारण ढूंढते हैं कि आज क्यों नहीं, तो दिमाग उस टालमटोल को सामान्य मानने लगता है। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे एक छोटी दरार से पूरी दीवार गिर सकती है, वैसे ही छोटे छोटे बहाने आपकी पूरी दिनचर्या को कमजोर बना देते हैं। इस अध्याय में सुबह की थकान से निपटने के व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे रात को समय पर सोना, सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना और सुबह उठते ही शरीर को हल्की गतिविधि में लगाना। लेखक जोर देता है कि सुबह जल्दी उठना किसी सजा की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे खुद के लिए किया गया एक वादा समझना चाहिए। इस चैप्टर के अंत में लेखक पाठक को आईना दिखाते हुए कहता है कि अगर आप हर दिन खुद से समझौता करते रहेंगे तो एक दिन जिंदगी भी आपसे समझौता कर लेगी, लेकिन अगर आप बहानों को वहीं रोक देंगे जहां वो शुरू होते हैं तो वही सुबह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चैप्टर 7, सुबह की जीत और आत्मविश्वास का निर्माण। इस चैप्टर में लेखक बताता है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय का मामला नहीं है, बल्कि ये आत्मविश्वास बनाने की रोज की प्रक्रिया है। लेखक कहता है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो उन छोटे छोटे वादों से बनता है जो हम खुद से करते हैं और फिर निभाते हैं। जब आप रात को तय करते हैं कि मुझे सुबह इस समय उठना है और अगली सुबह आप सच में उठ जाते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक साफ संदेश देते हैं कि मैं अपने शब्दों का आदमी हूं। यही संदेश धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को मजबूत बना देता है। इस अध्याय में समझाया गया है कि ज्यादातर लोगों में आत्मविश्वास की कमी इसलिए होती है क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। वो बार बार प्लान बनाते हैं और तोड़ देते हैं, जिससे अंदर ही अंदर एक कमजोरी पैदा हो जाती है। लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत इस चक्र को तोड़ देती है। हर सुबह समय पर उठना एक छोटी जीत होती है, और जब ये जीत रोज मिलने लगती है तो दिमाग जीत का आदी हो जाता है। लेखक बताता है कि सफल लोग किसी एक बड़ी जीत से नहीं बनते, बल्कि रोज मिलने वाली इन छोटी जीतों से बनते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सुबह की जीत दिन के बाकी फैसलों को भी प्रभावित करती है। जब आप दिन की शुरुआत खुद पर कंट्रोल के साथ करते हैं, तो आप बेवजह के डर, आलस और संदेह को खुद पर हावी नहीं होने देते। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे नींव मजबूत हो तो पूरी इमारत मजबूत रहती है, वैसे ही सुबह की जीत आपके पूरे दिन और सोच की नींव को मजबूत बना देती है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं होता, बल्कि ये वो शांत यकीन होता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं उनसे निपट सकता हूं। सुबह जल्दी उठने वाले लोग इस यकीन को धीरे धीरे अपने अंदर विकसित कर लेते हैं।
चैप्टर के अंत में लेखक पाठक को ये एहसास दिलाता है कि अगर आप खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं तो किसी बड़ी चुनौती से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। बस अगली सुबह अलार्म बजते ही उठ जाइए, क्योंकि वही एक फैसला आपको उस इंसान की ओर ले जाना शुरू कर देगा जिस पर आप खुद गर्व कर सकें। चैप्टर 8, सुबह की आदत और दीर्घकालिक सफलता की रणनीति। इस चैप्टर में लेखक उस लंबे समय के प्रभाव की बात करता है जो सुबह जल्दी उठने की आदत आपके जीवन पर डालती है। लेखक स्पष्ट करता है कि सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि वो उन आदतों का नतीजा होती है जिन्हें आप लगातार अपनाते हैं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक दिन की अनुशासनिक जीत नहीं है, बल्कि ये एक रणनीति है जो आपको दीर्घकालिक सफलता की दिशा में ढालती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे एक किसान बार बार मेहनत करके फसल तैयार करता है, वैसे ही सुबह की नियमित आदत आपके दिमाग और शरीर को तैयार करती है ताकि आप बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकें। लेखक जोर देता है कि सुबह जल्दी उठना आपको समय का मालिक बनाता है। जब दिन की शुरुआत अपने नियंत्रण में होती है तो बाकी दिन की घटनाओं पर आपका नियंत्रण भी बढ़ जाता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि सुबह की आदतें सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये आपकी पेशेवर क्षमता, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालती हैं। लेखक उदाहरण देता है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनका निर्णय लेने का स्तर, योजना बनाने की क्षमता और सोचने की गहराई अन्य लोगों से कहीं अधिक होती है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि सुबह की आदतें स्थायी आदत बनाने का पहला कदम है और स्थायी आदतें ही स्थायी सफलता का आधार होती हैं। लेखक पाठक को चुनौती देता है कि अगर आप दीर्घकालिक सफलता चाहते हैं तो इसे सिर्फ इच्छा नहीं समझें, इसे अपनी सुबह की आदत बनाइए। अध्याय के अंत में लेखक पाठक को यह एहसास दिलाता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठकर सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं जीतते, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक मजबूत नींव रख देते हैं, और यही नींव आपको लगातार बढ़ते रहने और हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाती है। चैप्टर 9, समय का मूल्य और अवसरों की समझ। इस चैप्टर में लेखक समय को सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में पेश करता है और समझाता है कि सुबह जल्दी उठना हमें इस संपत्ति का सबसे सही इस्तेमाल करना सिखाता है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग समय की कीमत तब समझते हैं जब अवसर हाथ से निकलने लगता है, लेकिन सफल लोग समय की कद्र पहले से ही जानते हैं। सुबह के शुरुआती घंटे वो समय होते हैं जब दुनिया सो रही होती है और शोर नहीं होता। इसलिए ये समय सबसे मूल्यवान अवसरों को पहचानने और उन्हें अपने पक्ष में बदलने के लिए उपयुक्त होता है। लेखक बताता है कि सुबह जल्दी उठकर हम ना सिर्फ अपने काम को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि अपने दिमाग को भी तैयार करते हैं ताकि दिन भर की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि समय की कद्र करना और उसे नियंत्रण में रखना सफल लोगों की सबसे बड़ी आदतों में से एक है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे छोटे छोटे अवसरों को भी पहचानते हैं और उनका लाभ उठाते हैं, जबकि आम लोग अक्सर इन अवसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही सुबह जल्दी उठकर किया गया एक छोटा सा कदम आपके पूरे दिन को प्रगति और सफलता की दिशा में बदल सकता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि समय का सही इस्तेमाल आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। लेखक पाठक को याद दिलाता है कि हर सुबह का समय एक अनमोल अवसर है और अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो ये न केवल आपकी दिनचर्या बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर के अंत में लेखक चुनौती देता है कि अगली सुबह जब अलार्म बजे तो इसे सिर्फ एक आवाज़ मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए, एक ऐसा अवसर जो आपकी सफलता और सपनों के बीच की दूरी को कम कर सकता है। चैप्टर 10, सुबह की आदत और व्यक्तिगत नेतृत्व। इस चैप्टर में लेखक बताता है कि सुबह जल्दी उठने की आदत सिर्फ सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत नेतृत्व की भी नींव है। लेखक कहता है कि जो व्यक्ति अपनी सुबह को नियंत्रित कर सकता है, वही दिन भर के फैसलों और परिस्थितियों को भी नियंत्रित करने में सक्षम होता है। सुबह का समय सबसे शांत और केंद्रित समय होता है, जब आपका दिमाग सबसे अधिक सृजनात्मक और स्पष्ट सोच सकता है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि सुबह जल्दी उठकर अपनी प्राथमिकताओं को तय करना, दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और खुद से समय बिताना, ये सभी आदतें व्यक्तिगत नेतृत्व को मजबूत करती हैं। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे एक कप्तान अपनी टीम के लिए रणनीति बनाता है, वैसे ही सुबह का अनुशासित समय आपको अपनी जिंदगी के लिए रणनीति बनाने और सही दिशा में कदम बढ़ाने का मौका देता है। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि नेतृत्व सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद को प्रभावित करने, खुद पर नियंत्रण रखने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की क्षमता है।
जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप खुद को ये संदेश देते हैं कि मैं अपने जीवन का नेता हूं और मेरे फैसले मेरे भविष्य को आकार देंगे। लेखक पाठक को चुनौती देता है कि अगर आप अपने जीवन में नेतृत्व की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सुबह को नियंत्रित करना सीखिए। चैप्टर के अंत में लेखक ये समझाता है कि सुबह जल्दी उठने की आदत सिर्फ आपकी दिनचर्या नहीं बदलती, बल्कि ये आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपके नेतृत्व के गुण भी विकसित करती है, और यही गुण आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। चैप्टर 11 सुबह की योजना और प्रोडक्टिविटी हैक्स। इस चैप्टर में लेखक बताता है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक योजना और रणनीति का हिस्सा है। लेखक कहता है कि बिना योजना के उठना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। आप कहीं पहुंच तो सकते हैं, लेकिन दिशा और समय का सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। सुबह का समय इसलिए सबसे मूल्यवान होता है क्योंकि इस समय आपका दिमाग शांत, ताज़ा और फोकस्ड होता है। लेखक सुझाता है कि इस समय को प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो अपने लक्ष्यों की योजना बनाना हो, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना हो। इस चैप्टर में समझाया गया है कि सफल लोग सुबह का पहला घंटा कभी व्यर्थ नहीं बिताते, बल्कि इसे सुपर प्रोडक्टिविटी पीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे किसान सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम शुरू कर देता है ताकि पूरे दिन का अधिकतम फायदा उठा सके, वैसे ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग भी अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेखक जोर देता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं है, बल्कि ये सही काम सही समय पर और सही तरीके से करना है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सुबह की योजना से आप अपने दिन की अनिश्चितताओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि सुबह कौन सा काम कब करेंगे, तो दिन में आने वाले दबाव और तनाव को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेखक पाठक को चुनौती देता है कि अगली सुबह अलार्म बजते ही सिर्फ उठना ही नहीं, बल्कि अपने दिन की योजना को पहले 60 मिनट में तय करें। यही समय आपको न केवल फोकस और दिशा देगा, बल्कि दिन भर की ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत भी बनेगा। चैप्टर 12 जीवन में बदलाव और सुबह की आदत को स्थायी बनाना। इस अंतिम चैप्टर में लेखक बताता है कि सुबह जल्दी उठने की आदत तभी पूरी तरह असर करती है जब इसे जीवन का स्थायी हिस्सा बनाया जाए। लेखक कहता है कि अधिकांश लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट जाते हैं, और यही कारण है कि सुबह जल्दी उठने की शक्ति उनके जीवन में दिखाई नहीं देती। इस चैप्टर में समझाया गया है कि आदत को स्थायी बनाने के लिए अनुशासन, योजना और खुद पर भरोसा सबसे जरूरी तत्व हैं। लेखक उदाहरण देता है कि जैसे पानी की छोटी छोटी धाराएं समय के साथ बड़ी नदी बना देती हैं, वैसे ही रोज सुबह उठकर खुद पर किया गया छोटा छोटा काम धीरे धीरे स्थायी बदलाव की ओर ले जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सुबह जल्दी उठने की आदत सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। लेखक कहता है कि जब आप अपनी सुबह को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप अपने पूरे जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसके अलावा लेखक पाठक को प्रेरित करता है कि शुरुआत में कठिनाई और संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन नियमितता और दृढ़ निश्चय ही उसे आसान और स्वाभाविक बना देता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि ये आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने वाली रणनीति है। अध्याय के अंत में लेखक पाठक से कहता है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अगली सुबह से बस एक फैसला लें, उठें, अपनी दिनचर्या बनाएं और इसे लगातार करें। यही छोटे कदम समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक ऐसा टूल है जो अनुशासन, आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और सफलता की नींव बनाता है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सफल लोग अपने दिन की शुरुआत सबसे शांत और शक्तिशाली समय में करते हैं, और कैसे ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे उनके बड़े सपनों को हकीकत में बदल देती हैं। अब ये सवाल आपके सामने है, क्या आप अपने सपनों के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद से वादा करेंगे कि अगली सुबह से आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनेंगे, बहानों को पीछे छोड़ेंगे और अपने हर दिन को एक जीत बनाकर जिएंगे? याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे लेकिन सही फैसले से होती है, और आज यही फैसला आप अपने लिए कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।